Hi guys, welcome back to the next video of company account video number 4. This is your mentor पिंटू कुमार गुप्ता. आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन होने वाला है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है. नाम तो काफ़ी कंफ्यूजिंग है बट बहुत इंटरेस्टिंग है. क्या है सर? वो है कैपिटल रिजर्व एंड रिजर्व कैपिटल. हमेशा ये कंफ्यूजन दिखती है कि सुनने में तो सेम है सर, कैपिटल रिजर्व को उल्टा कर देंगे तो सर रिजर्व कैपिटल हो जाएगा और रिजर्व कैपिटल को उल्टा करेंगे तो कैपिटल रिजर्व हो जाएगा. बट ये एक्चुअल में है क्या, समझना. रिजर्व कैपिटल की अगर बात करें तो कंपनी क्या करती है, कुछ पोर्शन जब वो शेयर इशू करती है ना तो उसका कुछ पोर्शन वो अपने पास रखती है सिक्योरिटी के हिसाब से. ये कंपनी के ऊपर है. मान लो कंपनी 1 लाख शेयर मार्केट में इशू कर रही है, बट वो इशू कर रही है 1 लाख, लेकिन उनका स्पेशल रेजोल्यूशन के हिसाब से इशू करने की जो कैपेसिटी है वो मान लो 1.5 लाख है. तो डिफरेंस कितना का है? उसे 1.5 लाख के लिए अथॉरिटी दी गई थी बट उसने इशू किया 1 लाख. 50,000 का जो डिफरेंस है, ये 50,000 का डिफरेंस ही है रिजर्व कैपिटल. क्लियर? अब कैपिटल रिजर्व की बात करते हैं. कैपिटल रिजर्व की अगर बात की जाए तो कंपनी बहुत तरीके से प्रॉफिट अपने पास रखती है. एग्जाम्पल से बात करें तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट, उसके बाद प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर एंड डिवेंचर, बहुत सारे जरिए हैं. फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर्स, बहुत सारे जरिए हैं जिससे कंपनी अर्न करती है पैसा. तो इस अर्न किए गए पैसे में जिस रिजर्व में ये प्रॉफिट को रखा जाता है उसे हम लोग बोलते हैं कैपिटल रिजर्व. बात क्लियर है? आओ इसे टेक्निकलिटी में समझते हैं. मीनिंग दैट पार्ट ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल, अनकॉल्ड कैपिटल का मतलब कॉल नहीं किया गया है मार्केट में, विच कैन नॉट बी कॉल्ड अप, उसे कॉल नहीं करेगी. बट अगर कंपनी लिक्विडेशन प्रोसेस में होती है या लिक्विडेशन का समय आता है या बोले तो वाइंडिंग अप का समय आता है, मतलब कंपनी बंद होने के समय में रहती है, तो वो जितना भी अनकॉल्ड कैपिटल होता है, मतलब 50,000 जो है हमारे एग्जाम्पल से, वो सारा कॉल्ड अप कर लेगी, मतलब मार्केट में इशू कर लेगी. ठीक है. रिजर्व विच इज क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट, कैपिटल प्रॉफिट से जो रिजर्व बनता है उसे हम लोग बोलते हैं कैपिटल रिजर्व. नेक्स्ट एग्जाम्पल, पोर्शन ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल. अनकॉल्ड कैपिटल के ही पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं सर रिजर्व कैपिटल. लेकिन प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट या रिवैल्यूएशन, प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर एंड डिवेंचर, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर एंड री इशू, ये सारे फॉरफीचर क्या है ये सारे हम लोग आगे टर्म में समझेंगे. इसका अकाउंटिंग एंट्री हम लोगों को होगा. ठीक है. तो इन सारे एग्जाम्पल को हम लोग बोलते हैं कैपिटल रिजर्व. सिर्फ याद कर लो अभी. ऑप्शनल और मैंडेटरी, ये क्या है? रिजर्व कैपिटल को क्रिएट करना बिल्कुल मैंडेटरी नहीं है, बट ये जो कैपिटल रिजर्व है अगर प्रॉफिट अर्न करती है कंपनी तो उसे क्रिएट करना मैंडेटरी है. नेक्स्ट, स्पेशल रेजोल्यूशन. देखो, कंपनी को अथॉरिटी दी जाती है स्पेशल रेजोल्यूशन के हिसाब से ही, मतलब ऑथराइज्ड कैपिटल को इशू करने का अधिकार. नाम ही है ऑथराइज्ड कैपिटल, मतलब कितना इशू करे तो ये स्पेशल रेजोल्यूशन के हिसाब से दी जाती है. ठीक. बट इसमें ऐसा नहीं है. स्पेशल रेजोल्यूशन इज नॉट रिक्वायर्ड. यहां पे वो क्या है, स्पेशल रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड होगा ही होगा. ठीक है. नेक्स्ट, टाइम व्हेन यूज्ड. कब? अभी अपन लोगों ने बताया ना कि रिजर्व कैपिटल को कब यूज करेंगे, जब कंपनी वाइंडिंग अप या लिक्विडेशन के सिचुएशन में होंगी. बट कैपिटल रिजर्व ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी, जब तक कंपनी चाहे अगर उसके पास कैपिटल रिजर्व है तो कंपनी हमेशा यूज कर सकती है. लास्ट है डिस्क्लोजर. देखो, नॉट डिस्क्लोज्ड इन बैलेंस शीट, मतलब अगर रिजर्व कैपिटल की बात करें तो इसे बैलेंस शीट में शो करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. बट अगर कैपिटल रिजर्व है तो उसे इक्विटीज एंड लायबिलिटी के सब हेडिंग रिजर्व एंड सरप्लस में शो करना मैंडेटरी है कंपनीज एक्ट के शेड्यूल 3 और बैलेंस शीट में. ठीक है. अब बात कर लेते हैं इशू ऑफ शेयर की. अब कंपनी को पैसा तो चाहिए ही, उतना बड़ा इंपायर चलाना है कंपनी का, तो कंपनी कैसे पैसा लेगी? तो कंपनी सर शेयर इशू करके पैसा लेगी. तो कितने टाइप से कंपनी इशू कर सकती है शेयर? देखो, सबसे पहला प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर. प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर क्या है अभी समझेंगे. यहां पे उससे भी पैसा मिलेगा. देखो, फॉर कैश उससे पैसा आएगा. पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर, हम लोग मार्केट में मतलब पब्लिक को इशू करेंगे शेयर और उससे पैसा कलेक्ट करेंगे फॉर कैश. और नंबर जो थर्ड है वो है फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश. इसका मतलब क्या है? ऐसा भी तो हो सकता है कि मान लो कोई हमारे कंपनी के शेयर को खरीदना चाहती है बट उसके पास पैसा नहीं है, बट उसके पास एसेट है. हम क्या करेंगे, उसके सारे एसेट्स को ले लेंगे. उसके एसेट्स को मतलब वो जो
जितने अमाउंट का शेयर खरीदना चाहती है उससे एसेट लेंगे और उसके बदले में शेयर इशू कर देंगे। तो इसमें क्या होगा, एसेट आएगा और शेयर जाएगा। तो क्या कैश का ट्रांजेक्शन हुआ ना, इसलिए इसका नाम है फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, कैश को छोड़ करके। लेकिन ये दोनों ऊपर में से कैश तो आ ही रही थी, ठीक है। तो अब देखो, ये जो हमारे सीबीएसई के सिलेबस में ये दो टॉपिक डिस्कस करने के लिए कहा गया है। सबसे पहला क्या है, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर। ये क्या है, सेक्शन 42 ऑफ द कंपनीज एक्ट बोलती है कि कभी कभी कंपनी के प्रमोटर्स इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं ना, वो क्या करते हैं, पब्लिक को सब इशू नहीं करते सब शेयर खरीदने के लिए। वो क्या करते हैं, अपने जो प्राइवेट पर्संस होते हैं ना, उन्हीं को शेयर इशू कर देते हैं। हो गया ना प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर, प्राइवेटली प्लेस कर दिया हमने शेयर को, मतलब प्रमोटर्स ने या बोले तो कंपनी ने। तो देखो, समटाइम कंपनी डज नॉट इनवाइट पब्लिक टू सब्सक्राइब इट शेयर, उसको इनवाइट, पब्लिक को इनवाइट नहीं करती है कि भाई हमारा शेयर खरीद लो। वो क्या करती है, बट मेक प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर टू प्रमोटर, प्रमोटर को इशू कर देती है कंपनी, अपने फ्रेंड्स को इशू कर देती है, मतलब फ्रेंड कंपनी, आप समझो, ठीक है, फ्रेंड्स, रिलेटिव, शेयर होल्डर टू ग्रुप कंपनी एक्सेट्रा। तो किसी भी तरीका से अगर पब्लिक को इशू नहीं किया जा रहा है शेयर और प्राइवेटली सारे शेयर को प्लेस कर दिया जा रहा है, तो वो हो गया प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर। क्लियर। नेक्स्ट, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, मतलब ESOP। सेक्शन 62 सबसेक्शन 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 बोलती है ESOP में क्या होता है, ये एक ऑप्शन है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन। ऑप्शन का मतलब मैंडेटरी नहीं है, ये एक ऑप्शन दिया जाता है। कैसे, देखो, ESOP मींस द ऑप्शन गिवन टू द होल टाइम डायरेक्टर, जो हमेशा डायरेक्टर के पोस्ट में है, ठीक, ऑफिसर एंड एम्प्लॉइज जो परमानेंट हो, याद रखना, टू परचेज और सब्सक्राइब एट फ्यूचर डेट। उन्हें ये ऑप्शन दिया जाता है कि आप पार्ट ले सकते हो कंपनी के शेयर को खरीदने में, ये आपका विल है, वॉलेंटरली, मतलब ऑप्शन तो यही होता है, ठीक। तो उसमें क्या होगा, इसमें इन लोगों को प्रेफर किया जाएगा कि आप शेयर परचेज कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो फ्यूचर डेट में, लेकिन बेनिफिट ये है कि जो मार्केट प्राइस होगा शेयर का उससे लोअर होगा। तो ये है ESOP का प्लान। देखो, द परचेज और सब्सक्राइब एट द फ्यूचर डेट विच इज यूजुअली लोअर देन द मार्केट प्राइस। बस इतना सा है ये दो टॉपिक। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। ये क्या है सर, देखो, हम लोगों ने प्राइवेटली प्लेस कर दिया शेयर को, कंपनी इशू नहीं कर रही थी मार्केट में, बट अब कंपनी दूसरे तरीके से भी पैसा ले सकती है, जो है जनरल पब्लिक को शेयर इशू करके। अब वहां से कैसे होगा, तो देखो, इसकी कुछ फॉर्मेलिटीज है। सबसे पहले कंपनी को प्रोस्पेक्टस इशू करना होता है, टू इशू प्रोस्पेक्टस। एग्जाम्पल से कोई बड़े बड़े स्कूल कॉलेज में चले जाओ, सबसे पहले वो स्कूल या कॉलेज क्या करेगी, अपने स्कूल के बारे में या कॉलेज के बारे में, यूनिवर्सिटी के बारे में सब कुछ बोल के तो नहीं समझाएगी, वो तुम्हें एक लिफलेट दे देगी, वो है उस स्कूल का, कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का प्रोस्पेक्टस। ठीक उसी तरीके से अब कंपनी का हर एक पर्सन तो अलग अलग इंडिविजुअल के पास जाएगा नहीं, अब जो भी जनरल पब्लिक को कंपनी इशू कर देगी प्रोस्पेक्टस, जनरल पब्लिक इंटरेस्टेड है उसके बारे में पढ़ लेगी, उसके बाद जनरल पब्लिक क्या करेगी, एप्लीकेशन करेगी कि हाँ भाई हमें पूरा भरोसा हो गया आपके कंपनी में प्रोस्पेक्टस को पढ़ के, अब हम आपके शेयर को खरीदना चाहते हैं। तो वो जनरल पब्लिक क्या करेगी, कंपनी को अप्लाई करेगी, मतलब एप्लीकेशन करेगी फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। तो हमारा दूसरा टॉपिक होगा फॉर रिसीव एप्लीकेशन, एप्लीकेशन रिसीव करेगी कंपनी। अब उसके बाद जब डेट खत्म हो जाएगा तब उसके बाद कंपनी अपना अलॉटमेंट प्रोसेस स्टार्ट करेगी, जहां पे क्या होगा, टू मेक अलॉटमेंट ऑफ शेयर, शेयर इशू करना स्टार्ट करेगी। क्लियर। अब अलॉटमेंट जब होने के बाद पैसा रिसीव करने का जो इंस्टॉलमेंट होता है वो होता है 4, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल। ये आगे चल करके हम लोग प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करेंगे, ठीक। बट कंपनी चाहती है कि जल्दी से जल्दी पैसा वापस आ जाए, तो वो जनरली एप्लीकेशन और अलॉटमेंट में ही चाहती है कि सारा पैसा हमें पब्लिक से मिल जाए। बट ऐसा अगर नहीं होता है तो जनरली क्या करते हैं, जो डायरेक्टर्स होते हैं वो कॉल अनाउंस करते हैं, मतलब फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल अनाउंस करते हैं कि भाई हमारा पैसा अब हमें जरूरत है, हमें दे दो जनरल पब्लिक को। तो उसे हम लोग लास्ट टॉपिक में बोलते हैं टू मेक कॉल्स। तो इस तरीके से पूरा पैसा जनरल पब्लिक से कंपनी अपने पास ले लेती है शेयर के थ्रू। और जो ये लास्ट टॉपिक है ये हम लोग आगे चल करके जब हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे इस टॉपिक को भी कंप्लीट करेंगे। हम लोगों ने इसके मीनिंग को तो समझ ही लिया, तो उम्मीद करता हूं गाइस तुम लोगों का आज ये पूरा टॉपिक अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा।
अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पे बात करेंगे, जर्नल एंट्री सीखेंगे। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, स्टे विथ मी।